हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 22 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है सेफ गार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रेशन, अरेस्ट एंड डिटेंशंस। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो ये दो तरह के डिटेंशन होते हैं। एक होता है अरेस्ट, जो होता है वो होता है पुनिटिव अरेस्ट, और एक होता है आपका प्रिवेंटिव अरेस्ट, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, और एक होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये डिटेंशन या ये प्यूनिटिव डिटेंशन तब होती है जबकि आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, मतलब कि यू हैव कमिटेड द ऑफेंस। जो हमारे एक्ट हैं, जो कि क्रिमिनल एक्ट हैं, उनके अंदर जो ऑफेंस प्रोहिबिट किए गए हैं कि आपने ये चीज़ें नहीं करनी, आपने वो ऑफेंस कर दिया है। कमिट होने के बाद अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसको हम प्यूनिटिव डिटेंशन बोलेंगे। और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है वो किसी भी ऑफेंस को करने से रोकने के लिए होता है। अगर ऐसा आभास होता है, सस्पिशियस होता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई भी ऑफेंस कर सकता है, तो उन ऑफेंस को रोकने के लिए जो आपको डिटेन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस। जो हमारा आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 और 2 है, उसके अंदर हमारे को कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं अगर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन की जाती है। अब वो राइट्स क्या हैं? आर्टिकल 22(1) के अंदर वो कौन कौन से राइट्स हैं जो एक व्यक्ति को अवेलेबल रहते हैं जिसको प्यूनिटिव डिटेंशन की जाती है। मतलब कि आपने ऑफेंस कर लिया, उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया एक तरह से पनिश करने के लिए, दंड देने के लिए। तो ऐसे पर्सन को क्या राइट होते हैं? उसके पास आर्टिकल्स जो 22 का क्लॉज 1 है उसमें बताया गया है कि पहला हमारा जो राइट होता है वो होता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब उस व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये पता होना चाहिए कि उसे किस ऑफिस के अंदर या किस पर्पज़ के लिए अरेस्ट किया गया है। और दूसरी बात ये होती है कि उसको ये राइट दिया गया है कि वो अपने पसंद के या जो भी उसको अपना लॉयर या कोई भी व्यक्ति अपॉइंट करना है जो उसके लिए फ़ाइट कर सके, तो उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। आर्टिकल 22 का सब क्लोज 2 क्या कहता है? अब इसके बारे में ये भी उसको राइट्स के बारे में बताता है कि उसको और क्या राइट्स अवेलेबल हैं। दूसरा उसके पास जो राइट होता है वो ये होता है कि उस पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसको 24 आवर्स के अंदर जो नियर बाई मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने प्रोड्यूस करना होता है, और उसको कभी भी 24 आवर्स से ज़्यादा के लिए उसको डिटेन, मतलब कि उसको अपने कस्टडी के अंदर नहीं रखा जा सकता। इस 24 आवर्स के अंदर वो पीरियड नहीं होता जो कि जहाँ पे उसे अरेस्ट करके रखा गया जिस कस्टडी के अंदर, वहाँ से लेके मजिस्ट्रेट तक के पास ले जाने का जो समय है उस बीच का, उसको उसके अंदर काउंट नहीं किया जाता है। जो हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन है, इसके अंदर एक केस आया था DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके अंदर की 11 गाइडलाइंस बताई गई थी कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसके अंदर उसको क्या क्या बातें इन्फॉर्म करनी होगी। जैसे कि जो व्यक्ति उसे अरेस्ट करने आएगा वो प्रॉपर उसका नाम वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह वो प्रॉपर ड्रेस के अंदर होना चाहिए, ये सब बातें होनी चाहिए। इसके अलावा और कई ग्राउंड्स बता रखे हैं, टोटल 11 ग्राउंड्स हैं। इसके बाद ये एक सेक्शन CRPC में ऐड किया गया था, सेक्शन 50A, जिसके अंदर कि ये बताया गया था कि जो व्यक्ति अरेस्ट होगा उसको पूरी बातें इन्फॉर्म की जाएगी, उसको रीज़न बताया जाएगा कि वो क्यों अरेस्ट किया गया है। तो इसके बाद ये सेक्शन ऐड किया गया था। साथ ही साथ जब जो पर्सन है जिसे प्यूनिटिव डिटेन किया गया उसके साथ जो व्यक्ति उसे अरेस्ट करने आएगा, जो पुलिस वाला, उसको अरेस्ट मेमो भी प्रिपेयर करने की, और अरेस्ट मेमो के अंदर उसका टाइम, प्लेस, कहाँ पे अरेस्ट किया गया, किस टाइम पे वो अरेस्ट किया गया, ये सब बातें होंगी। अब जो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है या तो वो बेलेबल ऑफेंस के अंदर होगा या नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर होगा, तो ये सारी बातें, जितनी भी मैक्सिमम बातें हैं उस पर्सन को बताई जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारा CRPC है उसका सेक्शन 50 जो है वो भी ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसे हमें बताना होगा कि उसके जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है कि उसके अरेस्ट का ग्राउंड्स क्या है, तो ये सारी बातें उसको बताना होगा। उसके बाद हमारा एक राइट था राइट टू बी डिफेंस, कि जो पर्सन है उसको ये राइट होता है कि वो अपनी चॉइस का लॉयर रख सकता है। कई बार इसके अंदर क्या था, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे कि जो अरेस्टेड पर्सन थे उनके पास कोई भी लॉयर वगैरह नहीं था, अपना रखने का ना उन्हें कुछ पता था। तो एक केस आया था हुसैरा खातून एंड अदर्स वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार।
इसके अंदर ये डिसीजन हुआ था कि जो भी व्यक्ति है वो अपने अरेस्टेड पर्सन वो अपनी चॉइस का जो लॉयर है वो रख सकता है। जो प्रिवेंटिव डिटेंशंस होता है हमारा, उसके अंदर जैसा कि हम जानते हैं कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है जिसने अभी ऑफेंस नहीं किया होता, लेकिन हमें ये लगता है कि वो ऑफेंस कर सकता है। तो जो हमने अपने सेफ गार्ड बताए हैं जो कि एक पर्सनस को अवेलेबल होते हैं जो अरेस्ट किया गया होता है, जो कि क्लोज 1 और 2 में है, ये सारे के सारे जो सेफ गार्ड्स हैं वो इसको अवेलेबल नहीं होते। ये इसका एक एक्सेप्शन है। जो आर्टिकल 22 का सब क्लोज 3 है, इसके अंदर ये बताया है कि एलियन एनिमी और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पर्सन अरेस्ट किया जाता है उनको ये सेफ गार्ड अवेलेबल नहीं होते हैं। आर्टिकल 22 का जो हमारा क्लोज 4 है वो कहता है कि अगर किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को 3 मंथ से ज़्यादा के लिए डिटेन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड होती है, अगर वो उसको ये लगता है कि उसे इससे ज़्यादा पीरियड के लिए डिटेन करना चाहिए तो रखा जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट बनाए गए हैं या फिर उसके अंदर जो पीरियड लिखा होता है उस टाइम तक उसको डिटेन किया जा सकता है। आर्टिकल 22 का क्लोज 5 कहता है कि अगर कोई भी एडवाइजरी बोर्ड इस तरह का कोई ऑर्डर पास करती है जिसके अंदर कि उसे ज़्यादा टाइम के लिए रखा जाएगा तो ये ऑर्डर उसको इमीडिएट कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जो पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर है, और साथ ही साथ उसको अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए भी कहा जाएगा, उसको ये फ्रीडम दी जाएगी। और साथ ही साथ इसका जो क्लोज 6 है आर्टिकल 22 का, वो ये कहता है कि अगर अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर किया है और उसे ये लगता है कि ये ऑर्डर जो है पब्लिक इंटरेस्ट में सही नहीं है तो वो इसको अपनी मर्जी से चाहे तो वो डिस्क्लोज़ ना भी करे इसके अंदर उस पर्सन को। और साथ ही साथ क्लोज 7 जो है आर्टिकल 22 का वो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया है तो उस एक्ट के अंदर जो मैक्सिमम पीरियड लिखा हुआ है उस पीरियड के अंदर उस व्यक्ति को डिटेन करके रखा जा सकता है इस एक्ट के अंदर।